बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि सुई गैस हुकाम की नाअहली या हुकूमत की अदम तवज्जोही कोरंगी इलियास गोट के मकीन पत्थर के दौर में पहुंच गए। इलाके में अब तक गैस कनेक्शन ही ना लगाया जा सका। शहरियों के लिए खाना पकाना भी मुहाल हो गया। आवाम लकड़ियों और सिलेंडर पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। कराची में गैस का मसला शदीद होने लगा। कोरंगी इलियास गोट में एक ऐसा इलाका भी है जहाँ ना गैस है और ना ही गैस का नेटवर्क। गैस की सहूलत को तरसे इलाका मकीन बिलखुसूस खवातीन का कहना है कि गैस के कनेक्शन हासिल करने के लिए हर जतन कर डाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना हो सका। महंगाई के दौर में लकड़ियों और LPG सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। लकड़ियों पर खाना बनाने के दौरान धुएं से आंखें शदीद मुतासिर होती हैं, सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, जबकि रोजाना की बुनियादों पर LPG सिलेंडर भरवाने से अखराजात बढ़ रहे हैं। जाहिर है हम खाना वाना बनाते हैं, खाना बनाते बनाते गैस ख़त्म हो जाता है, फिर लकड़ियों में जलाते हैं। अब जाहिर इतनी परेशानी, काम धंधा है नहीं, रोज़गार है नहीं, किराएदार हम लोग तो किराए भरें, ये गैस डलवाएं, ये लकड़ियाँ ला के हम चूल्हा फूकें। यही बात है सबकी, यही बात है कि इतने परेशान है, यहाँ ना गैस है ना कुछ है, हमारे आदमी का काम भी नहीं है जो हम गैस डलवाएँ करें। बहुत मुश्किलों से पका रहे हैं, बहुत मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। गैस की मिसाल यहाँ गैस नहीं है, हम लोग यहाँ पर इसलिए रिहाइश करने में मजबूर है कि चलो गैस नहीं है, हमें किराया यहाँ पे कम है, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ आए हैं तो किराया तो दे रहे हैं, लेकिन गैस के साथ वो हमें डबल पड़ रहा है। इलियास गोट के मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की सहूलत फराम करे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इलियास दाऊद गोट के मकीन बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हो गए। कहते हैं कि बिजली की आंख मचोली ने सुख चैन छीन लिया है। बसीम इफ्तिखार रिपोर्ट के साथ। बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का सुकून गारत कर दिया। इलियास दाऊद गोट में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों को परेशान कर दिया। दिन में भी बिजली की बंदिश घरेलू अमूर मुतासिर करने का सबब बनती है, तो वहीं लोड शेडिंग के बाइस रातें जाग कर गुजारना इलाका मकीनों के लिए मामूल बन चुका है, जबकि भारी भरकम बिल अलग मुआशी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। बिल तो यहाँ माशाल्लाह ऐसे आ रहे हैं, 4000, 5000, 6000 बिल आ रहे हैं, और लाइटों का तो कोई कहना ही नहीं है कितनी जाती है और कितनी आती है। कोई टाइम नहीं है, जाने का टाइम है, हमें पता है इतनी इस वक्त गई है, आने का नहीं है। लेडीज़ को बहुत, वैसे तो मर्दों को तो खैर इतनी परेशानी नहीं होती, लोग काम पे जाते हैं, क्योंकि जो घर में लेडीज़ है, बच्चे हैं, सबको बहुत परेशानी होती है। आए दिन हर जैसे 2.5 नंबर इलाका हो गया, 3.5 नंबर हो गया, इन जगहों पे लाइट नहीं जा रही, लेकिन यहाँ क्यों जा रही है? बिल भी इतने आ रहे हैं और लाइट भी इतनी जा रही है। लाइट का तो लोड शेडिंग तो तकरीबन मकसद है कि बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर परेशानी तो फिर होती ही है, ज़ाहिर है, लाइट जाती है तो। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहां की सूरत हाल के मुताबिक लोड एडजस्टमेंट की जाती है। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन ने एक्सेल लोड पर मुकम्मल अमल दरामद तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अवैस कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स पूरे मुल्क में एक्सेल लोड पर अमल दरामद करते हैं। चंद मफादात पर परस्त सनतकार अपने फ़ायदे के लिए एक्सेल लोड की मुखालफत कर रहे हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। एक्सेल लोड पर अमल दरामद का मामला। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का एक्सेल इजाफी लोड न करने के हक में कराची M9 मोटरवे काठोर पर एहतजाज जारी है। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन मोहम्मद अवैस चौधरी कहते हैं पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स एक्सेल लोड लिमिट का निफाज चाहते हैं। ओवरलोडिंग की वजह से हर साल हादसात में हजारों लोग मारे जाते हैं। मुल्क की शाहराहें तबाह बर्बाद हो रही हैं। पाकिस्तान की सड़कें बर्बाद कर रहे हैं और हमारी गाड़ियां तबाह हो रही हैं, हमारे ड्राइवर साथ में शहीद होते हैं और हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स ओवरलोडिंग के तले पिस चुके हैं, हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। अब हम हरगिज ओवरलोडिंग करने के लिए तैयार नहीं है। अवैस चौधरी ने दो टोक कहा कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां एक्सेल लोड लिमिट नाफिज ना हो। पाकिस्तान में चंद मफाद बरस्त लालची सनतकार अपने जाती मफाद के लिए एक्सेल लोड लिमिट की मुखालिफत कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी फौरन तमाम कांटे ऑपरेशनल करे। मोटरवे M9 पर भी ओवरलोडिंग गाड़ियों को रोका जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपने जितने भी उनके वे स्टेशन हैं उनको ऑपरेशनल करे और रोड के ऊपर जो लोग वायलेशन करते हैं, एक्सेल लोड की खिलाफवर्जी करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। इसी तरह जो लोग एक्सेल लोड की मुखालफत कर रहे हैं वो चंद सनतकार हैं जो अपने जाती फायदे के लिए पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर एसोसिएशन ने साफ कहा है कि हुकूमत
पूरे पाकिस्तान में यकसा तौर पर ओवरलोडिंग का निफाज यकीनी बनाए। अगर एक्सल लोड पर अमल न हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। अशरफ खान, सिटी 21। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगले आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने आला सतह का इजलास 17 अक्टूबर को कराची में तलब कर लिया है। आज़ाद नोड़ियों की रिपोर्ट। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहर्रिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तैयारियों के लिए हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। सिकंदर सुल्तान राजा ने अहम इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया। इजलास मंगल के रोज सुबह 11 बजे न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज और चौहान शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध समेत दीगर हुक्काम भी शरीक होंगे। इजलास में अगले आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से गौर किया जाएगा। इजलास में सिंध के अंदर इंतजामात और सिक्योरिटी के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। पोलिंग स्टेशन के इंतजामात और खुफिया कैमरे नफ्स करने समेत तमाम बुनियादी सहूलत को यकीनी बनाने के हवाले से प्लानिंग की जाएगी। आज़ाद नूरी जो, कराची। साबिक सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री शेख उमर रेहान ने एक्सल लोड पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। कहते हैं एक्सल लोड पर पाबंदी से महंगाई में इजाफा होगा। ट्रांसपोर्टर्स एक्सल लोड के नाम पर किरायों में इजाफा करते हैं। एक्सल लोड की पाबंदी के बायस गंदों मुंतकिल करने में मुश्किलात हैं। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। एक्सल लोड का निफाज हमारी मईशत के लिए तबाहकुन है। माजी में भी इसका एक्सपीरियंस किया गया था, जिसका नतीजा इंतहाई ख़तरनाक निकला था और इन्फ्लेशन बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा मुल्क में, और किराए जो हैं वो बहुत बढ़ गए थे। हमारी क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो हमारा सिस्टम है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये लोड पूरा कर सके। अभी भी जो वीट के जहाज जो हैं वो पोर्ट पे खड़े हैं और एक्सल लोड के निफाज की बातें की जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर ये फैसला वापस किया जाए और स्मूथली रॉ मटेरियल को फैक्ट्रियों में पहुंचने दिया जाए ताकि मुल्क में कोई शॉर्टेज पैदा ना हो। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। 17 अगस्त से पहले हर माह कितने इमारती नक्शे पास करते थे और अब कितने पास करते हैं। बताया जाए कि पहले हर माह कितनी गैर कानूनी इमारतें सील करते थे और अब कितनी सील की। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा है कि शिकायत आ रही हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नक्शे पास करने के लिए काम को तातुल में डाल रही है। रजिस्ट्रेशन का काम भी सुस्त रवा कर दिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध ने पुलिस, मोबाइल और सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल की रोकथाम के लिए भी इकदाम दे दिए। कहा कि गाड़ियों के लॉग बुक को तरतीब दिया जाए। लॉग बुक में लिखा जाए कि गाड़ी कहाँ गई थी और किस काम से गई थी। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की हिदायत पर वज़ीर-ए-आला का अवामी शिकायती सेल मुतहर्रिक कर दिया गया। सेल में अब तक 747 शिकायतें मौसूल हुई हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के मुताबिक पब्लिक कंप्लेंट सेल 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए हाजिर है। किसी भी सरकारी दफ्तर में आवाम का काम नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रिश्वत का मुतालबा करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आला को पब्लिक कंप्लेंट सेल की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक सेल में अब तक 747 शिकायतें मौसूल हुई, जिनमें 486 शिकायत को हल जबकि 260 शिकायतों पर काम जारी है। कराची कैंटी स्टेशन पर मेहनत मजदूरी करने वाला कुली PMLN के कायद मियां नवाज शरीफ का परस्तार है। तौफीक अहमद कहते हैं कि ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि एक बार मियां साहब को गले लगाऊं। आदिया नाज की रिपोर्ट। कराची कैंट स्टेशन का मेहनत कश मुस्लिम लीग नून का दीवाना निकला। कुली तौफीक अहमद गुज़िश्ता 15 साल से मियां नवाज शरीफ को अपना आइडियल मानता है। मेहनत कश कुली नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद की खुशी को अपने साथियों के साथ मनाने में मसरूफ है। तौफीक अहमद अपनी कलील आमदन में अपने साथियों में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। तौफीक अहमद कहते हैं, मियां साहब के कारनामों ने मुझे इनका फैन बनाया। मियां साहब ने मुल्क में सड़कें, सी पैक बनाया, एटमी धमाका किया। इनके दौरे हुकूमत में घर का एक फर्द कमाता और सब खाते थे। मियां साहब ने काम किया ना, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में बैठ गई। उसने अमन कराया है, सी पैक बनाया है, उसमें जो है ना एटमी ताकत बनाया है। जब से मियां साहब था ना, हम सारे एक कमाता था, 10 खाते थे। मियां साहब होता था, मोहब्बत थी। तौफीक अहमद के साथी भी समझते हैं कि नवाज शरीफ के आ जाने से मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे लिए नवाज शरीफ भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसी टाइम हम रक्षा चलाते थे, बहुत सस्ता ही थी। नवाज शरीफ अच्छा है, तजुर्बे का खिलाड़ी है, सियासतदान मानने में मेरे को आ रहा है तो नवाज शरीफ ही आ रहा है, और मुल्क चला नहीं सकता, चला नवाज शरीफ चला सकता है। तौफीक अहमद का कहना है कि मेरी ख्वाहिश है कि इस बार मियां नवाज शरीफ से मिलूं, इन्हें गले लगाऊं। मियां साहब और उनके खानदान से भी मिलना और मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ।
हर किसी का अपनी मोहब्बत का इजहार करने का अंदाज अलग होता है। उन्हीं में तौफीक अहमद एक ऐसे शख्स हैं जो कि मियां नवाज शरीफ से अपनी मोहब्बत का इजहार वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। मियां नवाज शरीफ की आमद का सुनते ही कराची कैंट स्टेशन पर मिठाई तकसीम कर दी। अपने साथी दोस्तियों से गुफ्तगू करते हुए भी नजर आते हैं। इनको लगता है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ इस मुल्क की किस्मत संवार सकते हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा आदिया नाज, सिटी 21। शहर कायद में बेशतर सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अदरक 200 रुपये कमी के बाद 1000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी, जबकि फलों की कीमतों में इस्तेहकाम है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। फल हो या सब्जी, आवाम के लिए खरीदना मुश्किल होने लगा। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल का सिलसिला ना रुक सका। लाल आलू 20 रुपये इजाफे के बाद 120, प्याज 80 रुपये इजाफे से 130 रुपये फ़ी किलो पहुंच गया। फूल गोभी 160, भिंडी 200 रुपये, हरी मिर्चें 240 रुपये में फरोख्त की जा रही हैं। इस तरह कुछ सब्जियों की कीमतों में कमी भी हुई, जिनमें अदरक सरफहरिस्त है, जो 200 रुपये कमी के बाद 1000 रुपये किलो तक पहुँच गई, जबकि लहसुन 600 रुपये किलो पर मुस्तहकिम है, जो 200 रुपये कमी के बाद 1000 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई, जबकि लहसुन 600 रुपये पर मुस्तहकिम है। सब्जियों की निस्बत फलों की कीमतों में कोई कमी नहीं आई। हरा सेब 200, गोल्डन सेब 280, खरबूजा 160, अनार 280 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह पपीता 260 और अंगूर 320 रुपये किलो में दस्तयाब हैं, जबकि केला 160 रुपये दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। अब आपको बताएं कि शहर कायद में खैरपुर शुगर मिल्स कौमी रैंकिंग स्क्वाश टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। स्क्वाश हलकों का कहना है कि क्रिकेट और दूसरे खेलों की तरह स्क्वाश में भी थर्ड एम्पायर होना चाहिए ताकि मुतनाज़ फैसलों का खात्मा हो सके। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर दूसरी खैरपुर कौमी रैंकिंग स्क्वाश चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले हो रहे हैं। हमारे साथ इस टूर्नामेंट में शरीक कुछ खिलाड़ियों के पेरेंट्स और दूसरे दीगर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो किस तरह देखिए टूर्नामेंट, कितना हौसला अफजा है कि एक ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट से पूरे पाकिस्तान से खिलाड़ी आए हैं। ये सिंध स्क्वाश एसोसिएशन जो है वो बड़ा रोल प्ले कर रही है। अदनान असद साहब जो है वो प्रेसिडेंट हैं सिंध स्क्वाश के, वो बड़ी एफर्ट कर रहे हैं और हर साल वो 5-6 इवेंट करवाते हैं, जिनसे बड़ा बच्चों में जो जोशो खरोश होता है। पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आते हैं। आप कराची से हैं या बाहर से आए हैं? जी मैं लाहौर से आया हूँ। मेरे बच्चे स्क्वाश खेलते हैं माशाल्लाह, अंडर 13 में टॉप 10 में है। आप समझते हैं बेहतर एक अमल है कि मुख्तलिफ हर महीने टूर्नामेंट हो रहा है, पूरे पाकिस्तान से भी खिलाड़ी आते हैं खेलने? जी ये इसी तरह होते रहने चाहिए, लाहौर में भी होने चाहिए, कराची, पंजाब, पिंडी, रावलपिंडी, पेशावर, इस तरह मैच होने चाहिए ताकि ये बच्चे जो है ना अपनी गेम को इम्प्रूवमेंट करें और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। कुछ लोग इस टूर्नामेंट में है ना अंपायरों के फैसले में बड़ा एतराज रहा है, इस वाले से क्या? आज जो मैच हुए उसमें 2 खिलाड़ी अपना मैच छोड़ के गए, सिर्फ के अंपायर जो है ना वो कोई रॉन्ग डिसीजन दे रहा है या खिलाड़ी को उसका जो डिसीजन था उस पर एतराज था। सुना आपने कि जो आए हैं बाहर से खिलाड़ियों के पेरेंट्स, उनका कहना था कि टूर्नामेंट बड़ा अच्छा हो रहा है, ऐसे उनके इनका कुछ आएंगे, कहाँ कुछ अंपायर के फैसलों पे एतराज है खिलाड़ियों के, तो उस हवाले से जो है अगर थर्ड अंपायर का मुताबिक कराया जाए, उसमें रखे जाएँ तो यकीनन इस टूर्नामेंट की शफाफियत और बेहतर हो सकेगी और खिलाड़ियों को जो कोई एतराज नहीं हो सकेगा। तो अगर उम्मीद की जाती है कि ऐसे टूर्नामेंट पे शफाफियत की जरूरी है कि थर्ड अंपायर भी इस टूर्नामेंट में मुकर्रर किया जाएंगे।